हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज है 28 मई 2020। तो आज की वीडियो में हम भारत के कुछ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो में और क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हॉकी के किस महान खिलाड़ी का हाल ही में निधन हुआ है? पहला ऑप्शन है बलबीर सिंह सीनियर, दूसरा ऑप्शन है आकाशदीप सिंह, तीसरा ऑप्शन है मनप्रीत सिंह और चौथा ऑप्शन है ललित सिंह। यहाँ पर दोस्तों जितने भी यूपीएससी या बैंक या एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी हमारे भाई लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा और बहुत ही आपके लिए एग्ज़ाम में यूजफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला ऑप्शन आंसर होगा जिसमें लिखा हुआ बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर के बारे में आपको बता देता हूँ। बलबीर सिंह सीनियर का जन्म पंजाब में हुआ था। बलबीर सिंह सीनियर का जन्म पंजाब में हुआ था और ये अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, जिसमें ये 1975 के वर्ल्ड कप में इन्होंने कोच की भूमिका भी निभाई है। और इनका जो जन्म हुआ तो 31 दिसंबर 1923 में हुआ था। पंजाब के हरिपुर गांव में हुआ था। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है चंडीगढ़ में। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट्स चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पंजाब का मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और गवर्नर बीपी सिंह बदनौर, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो दो राज्यों की राजधानी होती है, एक हरियाणा की राजधानी और एक पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और पंजाब का और हरियाणा का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में ही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिपिन रावत, सुमन गवानी, योगेश कुमार, राज शुक्ला। ठीक है, तो दोस्तों एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं आपको बता देता हूँ, सुमन गवानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही है, सुमन गवानी को दिया गया। ये मेजर है। ठीक है, सुमन गवानी मेजर है जिनको एडवोकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा। किस राज्य में चार धाम परियोजना के लिए चंबा टनल का उद्घाटन किया गया? चंबा टनल, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों सही आंसर है। चंबा टनल उत्तराखंड में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, यह चार धाम परियोजना के लिए है, जिसमें उत्तराखंड के भी दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य हैं। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया और लगभग 440 मीटर लंबी सुरंग तैयार किया गया है, जिसके नीचे ये बना हुआ है। और अक्टूबर 2020 में इस पर यातायात शुरू करने की पूरी संभावना है कि अक्टूबर 2020 में यहाँ पर यातायात शुरू हो जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऋषिकेश और धरासू हाईवे पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको नोट करिएगा। 440 मीटर की इसकी सुरंग दी गई है और काफ़ी लोगों को आने जाने में आसानी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कौन सा देश है जो जुलाई 2020 में भारत बांग्लादेश की मेज़बानी को तैयार है? जिसमें पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका तो इसका सही आंसर होगा, लेकिन हम आपको फिर भी लाइन से एक एक करके मैं बता देता हूँ। भारत की आप राजधानी जानते हैं, दिल्ली।
जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है रुपया। आप लोग ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग इसको नोट ज़रूर करिएगा। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और चीन की जो मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा, वो है रेनमिनबी। और रूस के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं वहाँ पे, और यहाँ की मुद्रा है रशियन रूबल, और रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, और श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों, वो दो राजधानी है, एक कोलंबो है और दूसरा है श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंका रुपया, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो है गुडप्पा राजकश्यप। गुडप्पा राजकश्यप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको नोट ज़रूर करिए और रोज़ का रोज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मिशन के लिए इसरो स्टार्टअप की तकनीक का इस्तेमाल करेगा? किस मिशन के लिए इसरो स्टार्टअप की तकनीक का इस्तेमाल करेगा? जिसमें पहला ऑप्शन है मंगल मिशन, दूसरा ऑप्शन है चंद्रयान मिशन, तीसरा ऑप्शन है गगनयान मिशन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तीसरा, गगनयान मिशन इसका सही आंसर होगा। इसमें स्टार्टअप की तकनीक के लिए इसरो से लगभग 4 अंतरिक्ष यात्री रशिया गए हैं, जिसका इसे प्रशिक्षण दोबारा स्टार्ट किया गया है। दोस्तों इस पे काम हो रहा है, गगनयान मिशन पे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी? जिसमें पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है जापान। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा कि स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी जो दिया है वो है अमेरिका। अमेरिका से स्काई संधि अलग होने की चेतावनी दी है अमेरिका ने। ठीक है, तो बाकी आपको तो दोस्तों मैंने बताया ही, आप वीडियो में पहले जो मैंने बताया है कि सभी देशों में जैसे रूस का, चाइना का, अमेरिका की राजधानी, मुद्रा और प्रधानमंत्री, ये सभी चीज़ें आप नोट करें, और नोट करने के बाद आप इनको लिखें। जैसे जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क, अमेरिका का मुद्रा है डॉलर। ठीक है, आप इसको ज़रूर नोट करें। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस, और चौथा है जापान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान। जापान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 8, और चौथा है 7। हाल ही में WHO ने कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की? फर्स्ट ऑप्शन है 6 एंड सेकेंड 4, 7, चौथा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है 8। तो दोस्तों इसको देखना है कि WHO का फुल फॉर्म होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा 8। 8 इसका सही आंसर होगा दोस्तों।
दोस्तों ये सभी जितनी भी जानकारियाँ आप इसको कॉपी पे बहुत ध्यान से नोट करिए और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इसको नोट करिए और रोज़ाना डेली इसको पढ़िए। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 मई, दूसरा ऑप्शन है 23 मई, तीसरा ऑप्शन है 24 मई और चौथा ऑप्शन है 25 मई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, 25 मई इसका सही आंसर है। दोस्तों 25 मई को गुमशुदा बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $20 लाख देने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है इराक। हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $20 लाख देने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। सभी क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से आप नोट करिए, इसको लिखिए, इसको याद करिए और रोज़ के रोज़ जितने भी देश की राजधानियां हैं, मुद्रा है, डॉलर है, उसको एक अलग से कॉपी पर लिखिए और उसको रोज़ाना डेली देखिए। दोस्तों नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन के जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसका सही जवाब कल के वीडियो में आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकता है। इसका आंसर हम आपको कल की वीडियो